नमस्कार, विजय स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम लोग टेंस की कड़ी के अंदर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आज अपन पढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है और हमारा इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, हिंदी के सेंटेंस में क्या होता है, उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के शब्द से वाक्य की समाप्ति होती है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या कर लेते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हम विल और शैल लेंगे और उसके बाद में बी लगाएंगे, यानी कि विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। पिछले टेंस में हमने पढ़ा था कि आई और वी के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ में अपन विल का प्रयोग करते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और कुछ प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं, जब जैसे एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टुमारो एंड एट दिस टाइम टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट नाइट, और इस तरह से जो कंटिन्यूअस वर्क होते हैं, लगातार चलने वाले वर्क होते हैं, उनके साथ में यानी इस प्रकार के वर्ड नजर आए तो आपको ये वाली हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का प्रयोग वाक्य के अंदर करना है, अगर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं तो देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कैसे बनेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी विल और शैल, उसके बाद में बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे एक वाक्य लिखा हुआ यहाँ पर, सुनील एक कहानी लिख रहा होगा। सुनील एक कहानी लिख रहा होगा, मैंने कहा लिख रहा होगा। कोई भी कंटिन्यूअस काम, भविष्य में होने वाला काम कंटिन्यू रहता है, उसके लिए हम ये टेंस प्रयोग करते हैं। सुनील विल बी राइटिंग अ स्टोरी, यहाँ सुनील हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, बॉडी के बी और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। हम एक गीत गा रहे होंगे, तो वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हमारे हो गया अफर्मेटिव प्रकार के वाक्य। नेगेटिव में क्या होगा, नॉट का स्थान याद रखना है अपने को तीसरा, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, उसके बाद बी लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कुछ भी लगाओ। जैसे लगाया हमने यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग। बच्चे जोधपुर नहीं जा रहे होंगे, ये नहीं आ गया इसलिए नेगेटिव हो गया है, तो चिल्ड्रन विल नॉट बी गोइंग टू जोधपुर, है ना। मैं विज्ञान नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, यानी आई शैल नॉट बी टीचिंग साइंस, आई शैल नॉट बी टीचिंग साइंस। ये इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। देखते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी यस नो टाइप के क्वेश्चन आए जिसके आंसर यस नो में आंसर मिले। क्या राखी भोजन पका रही होगी, यहाँ पे अपने को क्या मिला है, अपने को आंसर मिलेगा हाँ पका रही होगी या नहीं पका रहेगी। इसके लिए विल शैल, फिर सब्जेक्ट बी, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तब हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो क्या राखी भोजन पका रही होगी, तो अपन लिखेंगे विल राखी बी कुकिंग फूड, विल राखी बी कुकिंग फूड। ये राखी सब्जेक्ट हो गई, हेल्पिंग वर्ब आगे ले लिया, बी अपने जगह पर है, कुकिंग फूड, फूड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हम गरीबों की सहायता कर रहे होंगे, तो हमने देखा हम आया है तो उससे पहले हमने क्या लगाया, शैल, तो शैल वी बी हेल्पिंग द पुअर, यानी गरीबों यानी गरीब लोग। ये यहाँ पे द पुअर यानी गरीब होते हैं और यहाँ द यानी गरीबों या गरीब लोग अपना बन गया है ये। अब फिर उसके बाद में देखते हैं डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाला स्ट्रक्चर सेम ही है, उसके आगे एक डब्ल्यूएच वर्ड लगा हुआ होता है। हम देखते हैं डब्ल्यूएच वर्ड वाले सेंटेंस में के आंसर होते हैं यस नो में नहीं मिलेंगे, उसके आंसर लंबे चौड़े मिलेंगे। तो पहले डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हम क्या खा रहे होंगे, व्हाट शैल वी बी ईटिंग, व्हाट शैल बी ईटिंग। आपके पिताजी कब आ रहे होंगे, यानी कहीं पर भी आ रहे होंगे, या पीछे लिख सकते हैं जोधपुर कब आ रहे होंगे, फलोदी कब आ रहे होंगे। इस प्रकार के सेंटेंस आपके मिलेंगे। When will your father be coming, तो यहाँ पे देखो ये आप कब आ रहे हैं, ये डब्ल्यूएच वर्ड है, हमने क्या लिख दिया when, और हेल्पिंग वर्ब योर फादर, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया है।
तो व्हेन विल योर फादर बी कमिंग। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आगे अपनी क्लास के अंदर हम लोग इस प्रकार के यूजेस करेक्ट फॉर्म वर्ब में सेंटेंस के रूप में क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आते हैं वैसे अपन इस प्रकार का वीडियो लेंगे। ध्यान देना, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें बार बार। थैंक यू वेरी मच।